नू हिंसा से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर है। आज नू दौरे पर जाएगा हरियाणा बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में नू पहुंचेगा बीजेपी का डेलीगेशन। मंत्री बनवारी लाल, विधायक मोहनलाल बड़ौली, संजय सिंह, समय सिंह भाटी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया जाएगा। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की नू हिंसा के हवाले से। आज नू जाएगा बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन, इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथी गुलशन ग्रोवर सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। गुलशन, आज बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन नू पहुंचेगा नू हिंसा के प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में डेलीगेशन नू पहुंचेगा। हालांकि कल कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन नू गया था, जिन्हें रेवासन में ही रोक दिया गया था। धारा 144 थी, प्रशासन ने, पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया गया। अभी क्या अपडेट है गुलशन आपके साथ? कौन कौन जाएगा बीजेपी के इस डेलीगेशन में? देखिए मुमताज, बिल्कुल आज भाजपा का जो डेलीगेशन है वो नूह के लिए रवाना हो रहा है। कुछ ही देर बाद गुड़गांव के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से नूह के लिए जाएगा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हैं, सोहना से विधायक संजय सिंह हैं, इसके अलावा समय सिंह भाटी हैं। तो ये 4 लोग हैं जो नूह के लिए रवाना होंगे। जो नूह हिंसा में प्रभावित लोग हैं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। हालांकि जैसा आपने भी कहा मुमताज कि कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जब नूह के लिए रवाना हुआ था तो उन्हें रेवासन के पास ही नूह पुलिस ने रोक दिया था और ये हवाला देते हुए कि धारा 144 है जिसके चलते आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, और जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी थे, इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज थे, बीबी बत्रा विधायक थे, रावदान सिंह विधायक थे, महेंद्र प्रताप सिंह थे। तो 9 लोग थे उस डेलीगेशन में। लेकिन आज बीजेपी के डेलीगेशन में 4 लोग हैं। अभी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हैं वो अभी नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन इतने तक हम समय सिंह भाटी से बातचीत करते हैं। भाटी साहब, आज डेलीगेशन नूह के लिए रवाना हो रहा है। जिस तरह से कल कांग्रेस के डेलीगेशन को जाने से रोक दिया गया था, और आज क्या आपको इजाज़त दी गई है? नहीं, अब देखते हैं प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है। हमारा काम तो हमारे नेतृत्व के साथ में वहाँ पर जाना है और वहाँ की सारी सिचुएशन को देखना कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। तो अध्यक्ष जी फर्स्ट टाइम अभी जा रहे हैं मेवात में, तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। नहीं, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर नूह के ये कह रहे हैं कि सेंसिटिव अभी जो जगह है वो नूह, इसलिए किसी को इजाज़त नहीं है। आपको ये भी जानकारी है कि कल कांग्रेस का डेलीगेशन गया तो उन्हें रोक दिया गया, तो क्या राजनीति चल रही है इस पर? नहीं, ऐसा है, कांग्रेस का डेलीगेशन जब गया तब तक 3 साढ़े 3 बज चुके थे, और जब कर्फ्यू का टाइम होता है और कर्फ्यू से जो बीच में जो टाइम ढील दी जाती है कर्फ्यू के अंदर, उस ढील के टाइम में अगर वो जाते तो मुझे नहीं लगता है कि उनको रोका जाता। वो जाके देख भी आ सकते, लेकिन उन्होंने टाइमिंग ऐसी चुनी है कांग्रेस वालों ने कि भाई हम जाएं और वो प्रशासन हमें यहीं पर रोके, जिससे हम दिखा दें कि हमारे यहाँ आके हम तो आपके लिए आए हैं। वो मरहम लगाने के लिए, ये वो जो चीज़ें चलती है राजनीति, वो राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। गुलशन, डीसी ने अपील की है सभी से कि अभी यहाँ का रुख ना करें, मामला सेंसिटिव है, बहुत वक्त पड़ा इन सब चीजों के लिए। हुई है वो किस विहार पर हुई है, क्यों हुई है, कोई कारण हो नीचे तक, जिन लोगों की जान माल की हानि हुई है वो कितनी हुई है, कैसे हुई है, वो सारी विषयों पर चर्चा कर। लेकिन डीसी ने अभी साफ तौर से कहा है कि अभी आप नूह की तरफ कोई भी रुख ना करें, काफ़ी वक्त है, फिर जा सकते हैं, क्योंकि अभी सेंसिटिव मामला बना हुआ है पूरा। नहीं, अब वो तो प्रशासन के ऊपर है। हम तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेतृत्व अगर कहता है तो हमने जाना तो है ही, वहाँ देखना तो है ही। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। नहीं, कोई आपने डीजीपी को पत्र लिखा इसके लिए कि आप जाएंगे? हाँ, मैंने कल बात करी थी, मैंने एसपी साहब को भी मैंने मैसेज करा था और डीसी साहब को भी मैसेज किया था और कोऑर्डिनेशन करने का भी काम किया था कि ऐसे ऐसे बात है, हमारा नेतृत्व यहाँ आना चाहता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि देखिए हमने वैसे रोक लगा रखी है, लेकिन अगर जितना हमसे हो पाएगा उतना तो कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा हम आपको कह नहीं सकते। तो वो ठीक है, तो जितना कर्फ्यू में कल ढील 3 बजे तक थी, तो आज आप 3 बजे से पहले वहाँ पर जाएंगे, ये आपका कहना है कि? जी, हम कर्फ्यू में नहीं जाएंगे।
कर्फ्यू से पहले जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वहाँ पर लोगों से मिला जा सके। वहाँ जो 36 बिरादरी रहती है, जो भाईचारा था हमारा पिछले 50-60 सालों से रहता है अब तक, जो उन सारी चीज़ों को हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कहाँ उस भाईचारे में दरार किसने डाली और कैसे डली है। देखिए पूरा जो न्यू हिंसा में जो घटना हुई है उसका जायजा लेने के लिए गुलशन आप आज बने बीजेपी का रहिए, डेलीगेशन जो है गुलशन आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर दे रहे हैं हम इस बीच और फिर आपका रुख करेंगे। बीजेपी का डेलीगेशन नूह के लिए रवाना होगा और बीजेपी का डेलीगेशन नूह पहुंचकर प्रभावितों से, पीड़ितों से मुलाकात करेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, विधायक संजय सिंह भी रवाना होंगे इस डेलीगेशन के साथ। गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में जमा हुआ है बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन इस वक्त। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साथ मौजूद रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में ये डेलीगेशन नूह पहुंचेगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। नूह डीसी धीरेन्द्र खडगटा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नूह में धारा 144 लागू है और किसी भी पार्टी को प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं है यहाँ आने की। नूह में हालात को देखते हुए कोई भी डेलीगेशन यहाँ ना आए। ये बड़ा अपडेट है। डीसी नूह धीरेन्द्र खडगटा ने ये बड़ी बात कही। गुलशन, ओवर टू यू। मिली है जाने की। देखो अभी हाँ अध्यक्ष जी आने वाले हैं और हमारे जो दूसरे डेलीगेट्स वो भी आने वाले हैं और उसके बाद अध्यक्ष जी इस बात को बताएंगे कि परमिशन हुई है या नहीं और अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में ही हम सब लोग वहाँ जाएंगे और जो घटना हुई है उसका जायजा वहाँ से लेंगे। जिस तरह कल कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, उन्हें पुलिस ने रोक दिया था और धारा 144 का हवाला दिया था, तो क्या आपको इजाजत मिलेगी? क्योंकि कल तो धारा 144 का हवाला दिया था और अभी भी वो सेंसिटिव जगह बनी हुई है। डीसी ने भी कहा है कि अभी इस तरफ कोई भी रुक ना करे, कोई भी राजनीतिक पार्टी रुक ना करे। काफी लंबा समय है जब आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मत आइए। देखो अध्यक्ष जी ने बात की होगी और अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे कि भाई परमिशन हुई है कि नहीं और जब अध्यक्ष जी आ जाएंगे उनके साथ ही हम सब लोग जाने वाले हैं। तो क्या कुछ आप जायजा लेने जा रहे हैं? देखो वहाँ लोगों के बात करेंगे भाई किस तरह का माहौल है, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर ही मतलब परिस्थितियों के हिसाब से हम बात करेंगे। जिस तरह कल कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले में विफल रही है। जो पुलिस हमारे लिए कल लगाई गई थी, यदि वो उस समय वो पुलिस लगा दी जाती तो ये पूरी घटना ना होती। देखो ऐसा है, घटना हुई लेकिन जिस तरह से जिस तेजी से इस घटना को कंट्रोल किया है सरकार ने, वो आप लोगों को पता है। एक दिन के जिस दिन घटना हुई उस दिन के बाद वहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और आज शांति है, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। जो बुलडोजर वहाँ चल रहा है इस समय, उस बुलडोजर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी बात कही जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने देखा होगा कहीं कुछ, जैसे मैं अखबार से भी पढ़ रहा था, कुछ एक पहले ही नोटिस लोगों को दिए हुए थे कि इलीगल है या कुछ एनक्रोचमेंट है, उन लोगों को ही टारगेट किया है। ऐसा कुछ नहीं कि एक समुदाय को टारगेट किया हुआ है। मंत्री जी, मोनू मानेसर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोनू मानेसर आरएसएस का है, इसलिए बीजेपी उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आपको क्या लगता है? देखो कानून के आगे सब बराबर हैं। अगर कानून के लिहाज से वो कहीं दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। वो किसी पार्टी, कानून हर पार्टी के लिए बराबर है, हर आदमी के लिए बराबर है, तो इस तरह का कोई ऐसा बात नहीं है। तो आरएसएस से जुड़ा हुआ है मोनू मानेसर, आपको लगता है? नहीं, मेरे को इस बारे में नहीं पता, लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है। क्या लगता है कि जिस तरह आप अब जा रहे हैं जायजा लेने के लिए, आम आदमी पार्टी भी आज ही 2 बजे का उनका भी डेलीगेशन जो जाएगा, हालांकि जिस तरह से पूरा मामला हुआ, सब तस्वीरें भी आपने देखी, पत्थरबाजी भी हुई शोभा यात्रा पर, इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे मेवात के अंदर काफ़ी वर्षों से बहुत ही शांति का माहौल था और एक आपस में लोग बड़े प्यार से रह रहे थे। ये एक घटना हुई है, ये इस दुखद घटना है और इस पर विपक्ष को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर के वहाँ शांति बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। तो पीड़ित लोगों से मिलने जा रहे हैं आप, या फिर नल्हड़ मंदिर जाएंगे या शहर में जाएंगे, अगर पुलिस इजाजत देती है तो? देखो वो तो परिस्थिति देखेंगे, कहाँ जाते हैं उसके बाद ही बता पाएंगे। कब तक आप यहाँ से रवाना? हाँ, अभी अध्यक्ष जी आएंगे, अध्यक्ष जी आने के बाद ही हम जा पाएंगे।
देखिए मुमताज, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का इंतजार है। सोहना से संजय सिंह हमारे साथ है, क्योंकि ये घटना सोहना में भी हुई थी। क्योंकि जब नूह में ये पूरी हिंसा हुई, उसके बाद सोहना तक ये हिंसा फैली। हम संजय सिंह से भी जान लेते हैं। संजय सिंह, आपने पूरी तस्वीरें देखी जब ये पूरी नूह हिंसा हुई, सोहना में भी इस तरह की घटना हुई है। आज आप दौरा करने के लिए जा रहे हैं, पूरा डेलीगेशन बीजेपी का, क्या कुछ वहां पर रुक रहेगा आपका? आज दौरा ही करने नहीं, आज मेरा तो गांव मेवात में है, क्योंकि मैं सोहना से विधायक के साथ साथ मैं उजीना से संबंध में रखता हूँ। नूह जिले में मेरा गांव आता है, और शायद आपकी जानकारी नहीं है, हमारे जो ताऊ जी के बड़े बेटे मदन सिंह, उनकी डेथ हो गई थी कल, परसों डेथ हुई थी, कल मैं भी वहीं था। तो जैसे होती है सामाजिक प्रक्रिया, मुझे वहाँ जाना भी पड़ता है। तो मैं तो रोज़ ही जा रहा हूँ। मैं अपने बारे में समझता हूँ अपने घर जाने से इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन आज तो बीजेपी का डेलीगेशन के साथ आप जायजा लेने जा रहे हैं ना। वैसे तो आपका घर है वो, ठीक है, आप सोहना में ही रहते हैं, तो सोहना में कभी भी जा सकते हैं, नूह में, उजीना में आप कभी जा सकते हैं, लेकिन आज आप नेताओं के साथ जा रहे हैं। अभी अध्यक्ष जी आने वाले हैं। अध्यक्ष जी जैसे आदेश करेंगे, अगर मान लो हमें परमिशन हुई है या जो भी है, तो हम उनकी वेट कर रहे हैं अध्यक्ष जी। तो अभी तक परमिशन का कुछ पता नहीं है? अध्यक्ष जी आकर के बताएंगे हमें क्या करना है, और परमिशन के लिए उन्होंने बात की हुई प्रशासन से, तो उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा संजय जी, आप महापंचायत में भी थे और आपने कहा भी था कि जो सेक्टर 57 की जो मस्जिद में मारे गए मौलवी मारा गया था, उसमें 4 लोग अरेस्ट हुए थे, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के महापंचायत हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जिसने भी वो हत्या की है, क्या उन्हीं को पुलिस ने पकड़ा है या अन्य लोगों को पकड़ा है? ये जानकारी आपने ली? नहीं, आप बार बार जैसे इस बात को, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपने माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन किया, आप पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद आप मेवात में गए नहीं हैं। पीड़ितों को मैं जहाँ तक बात करूँ, पूरा बाजार पीड़ित है। दुकानों में आग लगा दी, मंदिर के पुजारी के साथ मार पिटाई की है, वहाँ के जो श्रद्धालु थे या वहाँ के लोकल लोग थे उनके साथ मार पिटाई की है। तो उनके साथ या उनसे मिलने जाना भी चाहिए, देखो हमारा फर्ज बनता है। मैं राजनीतिक से हट के बात करता हूँ। अगर वहाँ देखा जाए तो हिंदू समाज अल्पसंख्यक है, उनके साथ वहाँ जो भी अत्याचार हुआ है वो एक सोची समझी साजिश के साथ हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का मेवात में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विकास किया, माननीय मोदी जी ने जब से मुंबई एक्सप्रेस वे मेवात में निकला है, मैं समझता हूँ मेवात के ज़मीनों के रेट तो बढ़े ही बढ़े हैं, उसके साथ साथ जो विकास काम काफ़ी आगे बढ़े हैं। जो बौखलाहट कांग्रेस में आई थी उस विकास को लेकर के, उस विकास से जो मेवात का जो आम नागरिक है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका आकर्षण बढ़ रहा है, उसका रुझान बढ़ रहा है। इसी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस घबरा गई थी और उन्होंने इस माहौल को, भाईचारे को खराब करने के लिए इस तरीके को अपनाया है। लेकिन एक आपने कहा कि जाना चाहिए, जिस तरह की ये पूरी हिंसा हुई है, लेकिन कल जब कांग्रेस पार्टी जा रही थी उनके डेलीगेशन को रोक दिया गया। अभी नूह डिप्टी कमिश्नर का भी बयान आया है कि वहां पर जाने का कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि अभी सेंसिटिव जगह है। तो फिर कैसे आप, तो क्या पॉलिटिकल ड्रामा है ये सब, आपको लगता है? नहीं, देखो प्रशासन अपना काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ जहाँ तक मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूँ तो, क्योंकि मैं मेरी पृष्ठभूमि में बात है, तो वहाँ मुझे जाना भी चाहिए, और मैं तो वहाँ लगातार जा भी रहा हूँ, क्यों घर भी जाना होता है कई बार। नहीं, अब ये सब पॉलिटिकल आपको लगता है ड्रामा चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो? नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा तो सामने है। कांग्रेस पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है। लगातार कई दिन से मीडिया में न्यूज़ चल रही थी कि भाई कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, और कल भूपेंद्र हुड्डा ने आकर के अपने बेटे को वहाँ भेज दिया। तो वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कभी मेवात के विषय पर पॉलिटिक्स की है, चाहे विकास की बात कहूँ मैं, चाहे वैसे भाईचारे की बात कहूँ। भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, आपने संजय सिंह हैं जो कि सोहना से विधायक है भाजपा के, जो कि मुमताज आपने सुना कि इस पूरे मामले में कांग्रेस जो है पॉलिटिक्स कर रही है, ऐसा संजय सिंह का कहना है। लेकिन आज बीजेपी का डेलीगेशन पहली बार नूह जाएगा, और क्या कुछ इजाजत उन्हें मिलती है नहीं मिलती है, अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आने के बाद ये जानकारी हम दर्शकों को दे पाएंगे। सही कहा आपने गुलशन। फिर आपका रुख करेंगे, जानेंगे प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया गुलशन, इस तमाम जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन।